हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर लर्निंग वीडियो। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो जो से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कम पैसे में ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। आपको भी पता है कि सेलिंग के कितने ज़्यादा बेनिफिट है बाइंग के मुकाबले। और यहाँ पे बाइंग में ज़्यादातर आपको जो लॉस होगा वो थीटा डी के कारण होगा। आप सही डायरेक्शन में ट्रेड लोगे तो भी आपका एसएल हिट हो जाएगा। मार्केट 70% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है, ठीक है। तो अगर आपने सही डायरेक्शन प्रिडिक्ट किया है तो भी आपका लॉस होगा। जैसे कि कल का एग्जांपल देखिए है 3 अक्टूबर का चार्ट। तो 3 अक्टूबर में हमने बिल्कुल बॉटम पे जो ग्रीन कैंडल बना इसी में हमने सी साइड का एंट्री लिया कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, 0.6 तक जाएगा। मार्केट बिल्कुल वैसा ही ऊपर गया और हमारा एक्सपेक्टेशन जैसा था वैसा ही हुआ। लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आया हम लोग का यहाँ पे थीटा डीके हुआ। बिकॉज ये ऑलरेडी देखेंगे तो ये ट्रेड में हम लोग का कितना टाइम हो गया था, देखिए ऑलरेडी हम लोग देखेंगे तो इस ट्रेड में हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे 1 घंटा 9 मिनट हो गया था। इसलिए 1 घंटे का जो पैसा लगा थीटा, तो 1 घंटे का हम लोग को कीमत देना पड़ा मार्केट को, ठीक। लेकिन यही अगर मैं सेलिंग करता तो मैं कुछ भी दिक्कत नहीं होता, मैं आराम से यहाँ पे होल्ड करके बैठता और पूरे दिन यहाँ पे प्रीमियम के मजे लेता, ठीक। यहाँ पे मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ कैसे आप कम पैसे में सेलिंग कर सकते हो। बिकॉज मुझे पता है कि आप में ज़्यादातर लोग बाइंग इसलिए करते हो बिकॉज आपके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कम पैसे में कैसे सेलिंग करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली ये डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग होगा, नॉन डायरेक्शनल नहीं है, ठीक है। मैं नॉन डायरेक्शन नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, जहाँ पे आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। और वो एसएल हंटिंग जो मेरा स्ट्रेटजी है जो आपको पता है वो यहाँ पे इजीली उससे हो जाता है, पता चल जाता है। 80-90% करेक्ट होता है डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए ज़्यादातर समय क्या होता है, मार्केट साइडवेज होता है। सो चलिए मैं आपको डेमो पर्सपेक्टिव से यहाँ से सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में आपका प्रिडिक्शन है कि चलो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप बाइंग में क्या करते हो, सी को बाई करते हो। लेकिन सेलिंग में आपको क्या करना है, पी को सेल करना है। क्यों पी को सेल करना है, बिकॉज मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो पी का चार्ट क्या होगा, पी का जो प्राइस हो नीचे गिरेगा। पी का प्राइस कब ऊपर बढ़ेगा, जब मार्केट में नीचे गिरेगा, ठीक है। ऊपर बढ़ेगा तो पी का प्राइस नीचे गिरेगा, इसलिए हम लोग पी को सेल करेंगे। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सी को सेल करना है और यहाँ पे पी को आप बाई कर सकते हो। बाइंग में और सेलिंग में सी को सेल किया जाता है, करेक्ट है। तो उम्मीद है ये बेसिक चीज आपको समझ में आया होगा। अब जैसा कि मुझे लगता है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। कोई भी मैंने एनालिसिस नहीं किया है, ऐसे मैं आपको डेमो पर्पस के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक। यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पी को सेल करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पी को सेल करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑप्शन यहाँ पे मैं धन प्लेटफॉर्म का यूज करने वाला हूँ, धन ब्रोकर का, जो कि मुझे बेस्ट लगता है। जीरोधा से भी अच्छा लगता है सच बताऊं तो। बिकॉज इसमें बहुत सारे इसमें फीचर मिलते हैं जो कि बाकी ब्रोकर्स में नहीं मिलते हैं। जैसे इसका ऑप्शन ट्रेडर का एक अलग से प्लेटफॉर्म है जो कि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के ऊपर डेडिकेटेड है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटजी बिल्डर मिल जाएगा, इससे आप सारी चीजें यहाँ पे ग्राफ भी मिल जाएगा जहाँ से आपको सारी चीजें पता चलेगा। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोई एएमसी चार्ज नहीं है इसमें, सब कुछ फ्री है। यहाँ पे जैसे कि मुझे बैंक निफ्टी में व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पहले आपको व्यू क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, पी को सेल करूंगा। तो यहाँ पे अभी सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये पी हो जाएगा, और इस पे बाई है तो मुझे सेल करना है तो इस पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एस लिखा होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये सेल हो गया, यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये पी हो गया, ठीक। अब मुझे इसको डिलीट कर देना है, मान लो मुझे ये नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मान लो इसको मैंने हटा दिया, ठीक। मुझे सेल करना है ऐड द मनी वाले को, मैं ज्यादातर सेल करता हूँ, ठीक है। ऐड द मनी वाले को मैं सेल करता हूँ, या फिर ओटीएम 1, मतलब कि ज्यादा दूर वाला ओटीएम नहीं, एक एक वाला ओटीएम। जैसे कि ओटीएम ये रहा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको इन द मनी बोलते हैं, इसको आउट द मनी बोलते हैं, और जो यहाँ पे इसको ऐड द मनी बोलते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ पे जैसे कि ये है, ये 12 रुपए वाला चल रहा है तो ये ऐड द मनी वाला है, ठीक है। तो आज एक्सपायरी है इसलिए इतना कम कम प्रीमियम है, बाकी दिन इतना कम नहीं रहेगा। तो हमेशा यहाँ पे जब बिगनिंग में शुरुआत कर रहे हो तो आप ओटीएम 1, जो ओटीएम 1 होता है, ठीक, उसको आपको ट्राई करना चाहिए, और बाद में धीरे सीख सीख के एटीएम पे आ सकते हो आप। ओटीएम में थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रीमियम डीके होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ ये वाले को सेल, 167 रुपीज वाले को सेल करने वाला हूँ। अब मुझे पैसा कितना लग रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पे ओवरऑल मार्जिन आप देख सकते हो, एक लॉट का यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लॉट देख सकते हो एक लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पैसा लग रहा है मेरे को, 78,000 रुपीज मुझे फाइनल मार्जिन लग रहा है, 78,000 रुपीज।
एक लॉट को अगर मैं सेल करता हूँ विदाउट मेरा जो मैं भी ट्रिक बताने वाला हूँ या हेज करके, 2 लॉट करूंगा तो यहाँ पे 1,56,000 रुपीज मुझे लगेगा अगर मैं नेकेड सेल करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको मार्जिन के साथ सेल करता हूँ वो मैं कैसे बता रहा हूँ अभी बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को बाई करना है कौन सा, यहाँ पे मुझे बाई करना है सस्ता वाला, ठीक है, जैसे कि 3 रुपए वाला या 10 रुपए वाला। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे बाई करना है, मान लो मैं कॉल को पुट को सेल कर रहा हूँ तो मैं पुट को ही बाई करूंगा, ठीक है। जैसे मैं ये 10 रुपए वाला बाई करता हूँ, ठीक, तो ये ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया समझो, मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने 44,100 के पुट को सेल किया जिसमें मुझे 78,000 रुपीज कुछ लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको हेजिंग में 12 रुपए वाला बाई किया तो कितना लग रहा है फाइनल मार्जिन, 15,938 रुपए। तो आप 15,000 रुपए में एक लॉट सेल कर पा रहे हो, ठीक है। आप पे ऑफ ग्राफ में देख सकते हो कि अगर मार्केट कहाँ जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे रहता है, ठीक है, अगर एक्सपायरी में मार्केट जो है 43,930 पे रहता है तो मुझे एक्सपायरी में 166 रुपीज का लॉस होगा एक्सपायरी में, यानी कि 330 के आसपास, ठीक है। और अगर मार्केट 44,050 पे जाता है तो मुझे 1,600 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक। ये चीज आप यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ में देख सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मार्केट पूरा अगर देखेंगे तो मार्केट में आपको पूरा प्रॉफिट कब होगा, अगर मार्केट यहाँ पे 44,080 पे, यानी कि यहाँ से मार्केट जाकर 44,080 पे चला जाता है तो आपको यहाँ पे ये पूरा जीरो हो जाएगा और आपको पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीज है, ये डायरेक्शनल सेलिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे प्राइस बढ़ गया बिकॉज मार्केट जो थोड़ा बहुत नीचे गिरा, ठीक। सो अब मुझे लगता है तो मैं यहाँ पे मैं आपको सेल करके दिखाता हूँ। मुझे 15,000 रुपये लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक सेल करूंगा ऐसी आपको डेमो पर्पस के लिए दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मार्केट में क्या होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे पोजीशन में आप देखोगे तो आपको दोनों ऑर्डर यहाँ पे दिखेंगे, ठीक, दोनों ऑर्डर यहाँ पे दिखेंगे। ऑर्डर में अगर आप जाकर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा यहाँ पे आपको दोनों ऑर्डर दिखेगा कि एग्जीक्यूट हो गया, लिमिट प्राइस पे ही एग्जीक्यूट होता है। सो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो मैं आप पैसा कितना लगाया, मार्जिन यूज जो हुआ है मात्र यहाँ पे देखोगे तो 16,300 रुपए का मार्जिन मेरा यूज हुआ है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा ये पूरा लॉजिक, ठीक है। 16,000 रुपए में मैंने एक लॉट सेल कर दिया। देखिए अभी लॉस चल रहा है बिकॉज मार्केट नीचे आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। देखिए मार्केट नीचे गिरा तो मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन मेरा मैक्स लॉस मुझे पता है कि मैक्स लॉस मेरा कितना होगा, मैक्स लॉस मुझे होगा यहाँ पे 396 रुपीज का एक लॉट में। अगर मार्केट मान लो कि अगर मार्केट यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट जो है 44,890, ठीक है, यानी कि मार्केट यहाँ के नीचे एक लाइन में पार देता हूँ, अगर 44,890 या अगर मार्केट यहाँ ये लाइन के नीचे अगर मार्केट जाता है और क्लोज दे देता है क्लोजिंग बेसिस पे एक्सपायरी में, तो मेरे को लॉस हो जाएगा 400 रुपए का, जो कि मैक्स लॉस है मेरा, ठीक है। ओके, उम्मीद आपको समझ में आया होगा पूरा यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या है कैसे है, ठीक। तो ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाकी आज मैं कोई सेटअप यहाँ पे बना है था मॉर्निंग में, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं ले पाया ट्रेड। यहाँ पे मॉर्निंग में मैं एक सेटअप बना था सिंपली पी साइड का, मार्केट इतना बड़ा रेड कैंडल बना, अपना मॉर्निंग स्ट्रेटजी बना, क्लियर ऐसे मार्केट में फॉल आया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैंने कम पैसे में आपको सेलिंग करके दिखा दिया, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब ये हो गया कम पैसों के लिए, अब मैं आपको ज़्यादा पैसा वाला ही बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए मैंने क्या किया आपको दिखेगा, तो मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो में अगर आप जाते हो मेरे, सो ये वाले अकाउंट में मैंने देखो तो मैंने यहाँ पे 1037 क्वांटिटी बाई किया है निपॉन इंडिया निफ्टी लिक्विड बीज, ठीक है। सो ये क्या है लिक्विड बीज, ये एक है हम लोग का यहाँ पे, ये हम लोग का क्या है यहाँ पे बोल सकते हो एफडी है सर एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक एफडी है, यहाँ पे हमको 4 से 5% का रिटर्न एनुअली कंफर्म मिलेगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिक्विड बीज का रिटर्न यहाँ पे गूगल पे सर्च किया तो मुझे क्या दिखता है कि लिक्विड बीज का जब से ये लॉन्च हुआ है, जब से यहाँ पे ये 5.84% का ये रिटर्न दे ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक साल में यहाँ पे 5.6, 3 साल में 3.74। तो ये बेसिकली क्या है, देखिए आपके पास जो पैसा है ऐसे फंड में रखोगे तो उससे पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे ये मेरा फंड में नहीं है, ये मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो मैं इससे पैसा कमा ही रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं अपना अगर दिमाग लगाता हूँ
और इसमें अगर सेलिंग में कुछ पैसा कमा लेता हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे दिमाग लगा के, तो इससे भी जो प्रॉफिट होगा वो अलग, और जो वहां से पैसा आएगा जो मैंने प्लेज किया वो अलग। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। जैसे मैंने भी सेल किया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर आप अपने मम्मी बहन के नाम पे अगर अकाउंट खोलते हो धन में, तो आपको 10 रुपए यहाँ पे बाई सेल का लगेगा। 10 रुपए बाई का, 10 रुपए सेल का। सो गाइस, मार्केट में टाइम हो रहा है 3:08, और जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक वैसा ही जा रहा है। और अभी अपने को प्रॉफिट चल रहा है 300 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 250 वही उतने के बीच में घूम रहा है। एक्सपायरी है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। सो उम्मीद आपको समझ में आया कि भाई मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपने पी को सेल किया है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि आपका रिस्क थोड़ा सा कम रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा। देखो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, 44,000 तक तो टच करने जाएगा ही। सो यहाँ पे हम चाहें तो ये अब मैं आपको एग्जिट कर देता हूँ। ऐसे ही मैंने डेमो पर्पस के लिए दिया था। चलिए अब मैं इसको सिखाता हूँ कि एग्जिट कैसे करना है। एग्जिट करते समय ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। एग्जिट हमेशा आपको जो पहले आपने सेल किया है, ठीक, उसको पहले, उस लेग को पहले एग्जिट करना है। ठीक, यहाँ पे ये जो लेग है जो हमने सेल किया है, इसको पहले एग्जिट करना है, और बाद में बाई वाले को एग्जिट करना है। अगर आप पहले ही बाई वाले को एग्जिट कर दोगे तो आपको पेनल्टी लग सकता है। क्या चीज़ का पेनल्टी? अगर मान लो, देखो हमने बाई किस लिए किया हुआ है, ये लॉजिक समझिए। हमने बाई इसलिए किया हुआ है ताकि हमको मार्जिन मिल सके। ठीक है, हम लोग 70,000 रुपये वाला की जगह हम लोग उसको 15 या 20,000 या 30,000 में बेच सके। ठीक, लेकिन अगर आप इसको ही बेच दोगे तो फिर मार्जिन रहा ही नहीं। फिर आपको यहाँ पे आपके अकाउंट में 80,000 होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो आपको मार्जिन कॉल आ जाएगा ब्रोकर की तरफ से, समझ लो, फाइन भी लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपको पहले जो है सेलिंग वाले को सेल करना है। देखिए अभी 300 का प्रॉफिट चल रहा है, देखिए मार्केट पूरा ऊपर जा रहा है। तो भाई एसएल हंटिंग कमाल का चीज है, कभी भी मार्केट में आओ हमेशा आप प्रॉफिट ही करोगे। सो यहाँ पे चलिए अब मैं आपको एग्जिट करके दिखाता हूँ। पहले सेल वाले को एग्जिट करना है। कैसे? एग्जिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मार्केट ऑर्डर पे गलती से भी एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करना है, ऐसे मार्केट पे क्लिक कीजिए, लिमिट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे बाई पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बाई हो जाएगा। अभी देखो अभी थोड़ा बहुत मार्केट बहुत तेजी, ओके बाई हो गया। सो बाई हो गया। अब आपको ये वाला जो एग्जिट करना है, ये वाला लेग, अब आप इसको एग्जिट कर सकते हो। सो क्या बात है गाइस, आपको सिखाने सिखाने में अपने को 400 का प्रॉफिट हो गया। तो भाई सिखाया भी और कमाया भी, क्या बात है, मजा आ गया। सो चलो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको एग्जिट करूंगा। एक बार आपने कर दिया, फिर आप इसको चाहो तो मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कर सकते हो। देखो हुआ क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि देखो ये क्या होगा, ये 20 रुपए पे सेल किया तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। चलो ये तो खत्म हो गया पूरा 300 रुपए। और ये जो हमने सेल किया था 193 पे, ये हो गया 143, 147, तो उसका हमको 690 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सो उम्मीद आपको सारा लॉजिक समझ में आया होगा। अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ मार्केट ऑर्डर पे, तो मैं इसको एग्जिट कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जिट कर दिया। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा पूरा लॉजिक, सब कुछ पूरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैंने सारा पोजीशन क्लोज कर दिया। 400 रुपये यहाँ पे आपको सिखाने का मिल गया। चलो मेरे को भी कोचिंग का पैसा मिल गया। तो यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ मेरे को कितना ब्रोकेज लगा। यहाँ पे देखोगे तो मुझे 40 रुपये का ब्रोकेज लगा। कैसे? मैंने जबकि 4 बार बाई सेल किया। ठीक है, जैसे कि मैं सक्सेस, और यहाँ पे देखोगे सक्सेस में जाके देखोगे तो 4 हुआ, तो यानी कि एक ऑर्डर का मुझे 10-10 रुपये देना पड़ा, और वो भी इतना फैसिलिटी के साथ। तो इसलिए मुझे धन ही अच्छा लगता है। ठीक है, अब तो मैं जैसा बता रहा हूँ। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप जो है कम पैसे में सेलिंग कर सकते हो। मैंने आपको 15-16 हज़ार रुपये में अभी 1 लॉट सेल करके दिखाया। आज एक्सपायरी था तो इसलिए थोड़ा सा कम मार्जिन लगा, 15,000 रुपये लगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल दिन पे करोगे तो आपको यहाँ पे इजीली जो है 25,000 रुपये तक लग सकता है। ठीक है, 25,000। ठीक, वो आपके ऊपर है कि आप कितना दूर वाला यहाँ पे बाई कर रहे हो, कितना यहाँ पे पास वाले को सेल कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। अगर मान लो आप यहाँ पे 1 रुपये वाले को बाई करोगे और 300 रुपये वाले को सेल करोगे तो आपको ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10 रुपये वाले को बाई करोगे और 250 रुपये वाले को सेल करोगे तो आपको कम मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप जाके स्ट्रेटजी बिल्डर में देख सकते हो धन के। ठीक है, सो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे कि अब मैं नेक्स्ट वीक का दिखा देता हूँ। यहाँ पे 11 अक्टूबर, ठीक है, ये दूर है तो इसका थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लगेगा मेरे हिसाब से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक को सेल किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको मैंने सेल किया। ठीक है, ये 326 रुपये वाले को मैंने मान लो 276 रुपये वाले को सेल किया। तो मैं बाई क्या करूँगा, मैं बाई करूँगा थोड़ा दूर वाले को। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं बाई कर लेता हूँ 35 रुपये वाले को मैं बाई कर लूँगा, चाहे और कम जाइए 27 रुपये, 21 रुपये, 21 रुपये वाले को मैंने बाई कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा, 30,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे एक लॉट को सेल करने के लिए, ठीक। और जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती रहेगी ये आपका मार्जिन और कम होते जाएगा। अभी तो एक्सपायरी में बहुत दूर है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये कितने का एक्सपायरी है, ये हम लोग का 11 अक्टूबर का एक्सपायरी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लग रहा है। सो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं और 21 रुपये की जगह में यहाँ पे 17 रुपये वाले को करूँगा तो और मुझे 32,000 रुपये लगेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे 27 रुपये वाले को करूँगा तो 29,000, और यहाँ पे 60 रुपये वाला करूँगा तो 25,000। लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा आपको, यहाँ पे आप जो है 20-25 इतने के बीच में आप सेल करो, आपको इजीली 30,000 रुपये में काम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो से, और मैंने भी कुछ पैसा कमा लिया वीडियो बनाते बनाते। सो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक। और बाकी अगर आप एसएल हंटिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स को बाई कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्यों ये सी को बाई किया, क्यों मार्केट ऊपर गया, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें आपको नई चीज़ सीखना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।